नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। जाट भवन रोहतक में किसान आंदोलन को लेकर सर्वखाप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 40 से अधिक खापों के प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश नांदल, प्रधान नांदल खाप ने की। चौधरी रामकरण सोलंकी, प्रधान 360 पालम खाप दिल्ली व चौधरी महेंद्र सिंह नांदल, संयोजक सर्वखाप ने बैठक को संयोजित किया। सर्वखाप ने सर्वप्रथम केंद्र सरकार से अपील की कि हमारा अन्न उत्पादक देश की आर्थिक शक्ति किसान आज इस घातक कोविड-19 महामारी के काल में भी प्रदर्शन करने हेतु सड़क पर आने को मजबूर हुआ है। इसलिए सरकार की यह प्राथमिकता बनती है कि किसानों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करें। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शनिवार को अपने आवास पर लोगों की बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं सुनी एवं उनका मौके पर ही निवारण किया। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पंजाब के किसानों को फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच किसान आंदोलन में प्रदेश का कोई भी किसान शामिल नहीं है। यह सब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रदेश सरकार को बदनाम करने की सोची समझी चाल है। किसान आंदोलन के चलते परिवहन सेवा प्रभावित है। दिल्ली और रोहतक की तरफ बसें नहीं जा पा रही हैं, जिस कारण हरियाणा रोडवेज को काफी नुकसान हो चुका है। पहले जहां 5 से 5.5 लाख के बीच में किराया आ रहा था, तो अब रोडवेज की कमाई आधी से भी बेहद कम हो गई है। बीते दिनों में लगभग 75% नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रोडवेज को बेहद नुकसान हुआ है। अनलॉक में सेवाएं लागू होने के बाद धीरे धीरे ही बसों की संख्या सड़कों पर सामान्य हो पा रही थी। व्यवस्था पटरी पर लौटी ही थी कि अब किसान आंदोलन के चलते फिर से रोडवेज को नुकसान होने लगा है। हरियाणा के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड हटाने पर 20,000 से ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज करने की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलनकारी किसानों को झूठे केसों के खिलाफ हर संभव कानूनी सहायता सुलभ करवाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही वाटर कैनन को बंद करने वाले 26 वर्षीय किसान नवदीप सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने को शर्मनाक बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की खट्टर चौटाला सरकार सत्ता के अहंकार में पागल हो गई है और उसके लिए सही गलत का भेद खत्म हो गया है। उन्होंने प्रश्न किया कि खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार किसान पर सर्दी के मौसम में वाटर कैनन चलाए तो वो ठीक है, और जब एक नौजवान उस वाटर कैनन को बंद करे, उल्टे उसी पर हत्या के प्रयास का आरोपी बना दिया जाए, यह कहां का न्याय हो सकता है। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए 24 नवंबर से प्रक्रिया जारी है। इस बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग ने जारी कर रखी है। आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 7 दिसंबर है। 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद पहली मेरिट सूची 14 दिसंबर को आएगी। जिन विद्यार्थियों का नाम सूची में आएगा वे 18 दिसंबर तक फीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी कॉलेज में सीटें खाली रहती हैं तो 21 दिसंबर को वेटिंग लिस्ट और फिजिकल काउंसलिंग होगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने अब स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हरियाणा में सभी स्कूल अगले और 10 दिन तक बंद रखे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इससे पहले स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया था। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 10 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जल्दी हावड़ा रेवाड़ी बाड़मेर हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। यह रेल सेवा पूरी तरह से आरक्षित होगी। ट्रेन का संचालन दिसंबर से फिर शुरू होगा। दिसंबर में यह ट्रेन दोनों तरफ से 4 ट्रिप करेगी। यह ट्रेन वाया जोधपुर, रतनगढ़, सादुलपुर, रेवाड़ी और दिल्ली चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल, धनबाद जंक्शन, कोरडमा, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली, रेवाड़ी, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाडनू, डिडवाना, छोटी खाटू, जोधपुर, समदड़ी और बालोतरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा की खाप पंचायतें अब किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं। रोहतक में खाप पंचायतों की बैठक हुई, जिसमें 30 खाप प्रधानों ने हिस्सा लिया और ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। वहीं सांगवान खाप के प्रधान व दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने तन, मन व धन से किसानों की मदद करने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि भले ही वे आज सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन किसान और समाज राजनीति से पहले हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ताकत बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा के खापों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 4 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के कारण NH 44 पर चंडीगढ़ की तरफ से लगे जाम से रविवार को कुछ राहत मिली। रविवार को सोनीपत से 4 लंबे रूट पर दोबारा रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब यात्रियों को चंडीगढ़ व हरिद्वार की तरफ आने जाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंधु बॉर्डर सील होने के कारण दिल्ली, शिमला, सुजानपुर, आगरा व जयपुर रूट फिलहाल बंद हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत से रविवार को चंडीगढ़, अंबाला, लखनपुर, ब्रजघाट, मेरठ, हरिद्वार के अलावा बड़ौत व पानीपत रूट पर बसें चलाई गई। राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में 2 से 12 दिसंबर तक होने वाली भारतीय थल सेना भर्ती को अब 1 से 12 मार्च को होगी। भर्ती के संबंध में अन्य कोई जानकारी joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति अनुसार भर्ती के लिए प्रवेश पत्र उम्मीदवार की मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उम्मीदवार प्रवेश पत्र में दी गई तिथि व समय पर राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में भर्ती प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करें। सेना भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।